class. Good morning to everyone. Welcome to our class. And in this class, we will revise chapter number 15. चैप्टर नंबर 15 आप लोग कह रहे थे कि सर एक बार चैप्टर नंबर 15 को रिवाइज करा दिया जाए। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 बार रिवाइज कराने चैप्टर नंबर 15 एंड यू नो व्हाट इज चैप्टर नंबर 15 इट्स क्या भाई चैप्टर 15 इज अ मेंसुरेशन। क्या है? Mensuration. What is this? The name of this chapter is mensuration. And mensuration में ये हमारा चैप्टर आप लोग कई बार बोल रहे थे कि चैप्टर नंबर 15 का रिवाइज एक बार फिर से करा दिया जाए, तो आप लोगों की डिमांड पे चैप्टर नंबर 15 का होने जा रहा है क्या? रिवीजन। तो चैप्टर नंबर 15 का रिवीजन टॉपिक अगर देखें रिवीजन 1 में, तो ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन की अगर सीधे बात करते हैं तो मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजर करना है हमें साइड को और एरिया। तो अगर हम कुछ फिगर्स के बारे में बात करें, जैसे कि हम अगर कुछ फिगर लेते हैं, जैसे कि क्या फिगर, सबसे पहले एरिया और पैरामीटर से स्टार्ट होता है। यहां पर आपको एरिया और पैरामीटर्स मिलेंगे। अलग अलग चीजों का आप एरिया पैरामीटर सीख चुके हो। जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं एरिया, ओके, और ये बनाता हूं पैरामीटर, और एरिया और पैरामीटर में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज एरिया? एरिया का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट कितना प्लेस कवर कर रही है वो उसका एरिया होता है। और पैरामीटर का मतलब कि उसकी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो बाउंड्री बना रही है, जो उसकी आउटर डायमेंशंस हैं, आउटर डायमेंशंस का प्लस कर दो, वो आपका होता है पैरामीटर। सभी का हम वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। मैं फॉर्मूले पे अगर जाऊं तो पहली फॉर्मूले आपको तो सबको पता है, ये जो फॉर्मूला होगा स्क्वायर का होगा। शेप अगर हम बात करें यहां पर, तो ये स्क्वायर, और फॉर्मूले तो सभी को याद होंगे। फॉर्मूला स्क्वायर, मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, मैं सीधे एक्सरसाइज में आता हूं और जो जो जहां पर क्वेश्चन एक्सरसाइज में फॉर्मूला आएगा उसको बताते जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। जो एक्सरसाइज हमारा है 15 पॉइंट, क्या भाई? एक्सरसाइज 15 पॉइंट का 15.1। देखिए 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो पहला फिगर रेक्टेंगल का है, दूसरा फिगर आपका सेमी सर्कल फिगर का हम बनाते हैं। जैसे फर्स्ट का बी में बोल रहा है, ये एक सेमी सर्कल फिगर है, ये एक सेमी सर्कल गिवन है। इस सेमी सर्कल में ये रेडियस होती है, आपको पता है रेडियस कितना दिया भाई लोग? 7 सेंटीमीटर का रेडियस गिवन है। इसका हमें एरिया पता करना है और पैरामीटर पता करना है। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं इसकी, तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बट दिस इज नॉट अ होल सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल। तो पूरे को हाफ कर दो आप, क्या कर दो? पूरा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका 1/2 कर दो। अगर इसका 1/2 करेंगे तो पाई की वैल्यू तो बचपन से आप लोग जानते आ रहे हो, क्या होता है? 22/7। R कितना होता है? R की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? एंड एज यू नो द R इज गिवन 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। सब लोग को पता है, बच्चा लोगों को ये पता होता है कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो इधर साइड बोर्ड ढक जा रहा है क्या? बोर्ड ढक जा रहा है? रुक जाओ, मैं अपने कैमरे को बढ़ाता हूँ।
अब बढ़ गया, ठीक है 22 और 7 इंटू 7, क्लियर कहानी। अब आप इसको काट दो, ये 7 कैंसिल, ओके बचा क्या 2 और ये 11 टाइम्स में कैंसिल, देन यू विल गेट योर आंसर। क्या आपको आंसर मिल गया 11 into 7 is equals to 77 centimeter square. This is the area of 70। बात कर लेते हैं इसके पैरीमीटर की। तो बेटा पैरीमीटर का मैंने अभी भी बताया, पैरीमीटर मींस होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। पहले अब इसका देखते हैं बाउंड्री में है क्या। बेटा इसकी बाउंड्री एक तो पहली ये कर्व लाइन है, जो एक कर्व है, एक तो ये है और सेकंड द स्ट्रेट लाइन, सेकंड इज द स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता है ये 7 है तो 7 ये भी होगा, बोलो क्योंकि डायमीटर है 7 7 14 हो गया। बस अगर हम ये लेंथ पता कर ले यहां तक तो हम इसको निकाल लेंगे। आप तो चलो पैरीमीटर निकालते हैं। तो ये लेंथ क्या होती है, तो पूरा सर्कल का पाई आर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और हाफ का क्या होता है 1/2। तो कर देते हैं 1/2 क्या 2 पाई आर प्लस डी। अब आप देखो 2 और 2 कैंसिल कर दो, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड आर इज 7 प्लस d इज 14। कैसे d 14 हुआ, d इज इक्वल टू 7 प्लस 7, ओके चलो अब इसको कर लो बेटा, लो कैसे आएगा 7 7 7 कैंसिल, तो 22 प्लस 14 इज इक्वल टू 30 का 6 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर इज द 36 सेंटीमीटर इज द पैरीमीटर। कैसे है समझ में आया, 22 तो ये वाली डिस्टेंस मिल गई हमें, 22 तो ये मिला और 14 ये आंसर। अब आगे आते हैं क्वेश्चन पर, कुछ नेक्स्ट है ये भी आप कर लोगे, नीचे कुछ कर लेंगे फिगर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो सॉल्यूशन तो आप लोगों को करना है, समझाऊंगा तो मैं, चैप्टर पूरा समझाएंगे, सॉल्यूशन करना है आपको। चलो देखो इसमें क्या बोलता है, अ फ्लोरिंग डिजाइन, एक फ्लोरल डिजाइन ऑफ द फ्लोर है, फ्लोर की डिजाइनिंग बनाना, फ्लोरल डिजाइन इन द शेप ऑफ द कंसिस्ट, उसको एक फ्लोर है, फ्लोर में टाइलिंग कराना, टाइल्स करवाना है, जो टाइल्स कराने में उसको 2800 टाइल्स लगती है। ईच टाइल इन द शेप ऑफ, हर एक टाइल किस शेप में है, पैरेललोग्राम शेप में है, और उसका अल्टीट्यूड दिया 10 सेंटीमीटर और बेस दिया है 14 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड का मतलब एक हाइट होती है, अल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन, तो आपकी हाइट होती है, और बेस क्या होता है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर कवर्ड बाय फ्लोर डिजाइंस एंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग at the rate of 75 per meter square। आओ करते हैं क्वेश्चन को। 2800 टाइल्स हैं, 2800 टाइल्स, तो करते हैं, पूछा है कॉस्ट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। तो करते हैं एरिया ऑफ फ्लोर, क्वेश्चन नंबर 2। ये कौन सी साइज में है बेटा, ये भी देखो 15.1 ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर। करते हैं एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल और इनटू नंबर ऑफ टोटल टाइल्स, टोटल लिखा नंबर ऑफ टोटल टाइल्स, टाइल्स। अब आप बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि जो टाइल है वो किस शेप में है, वो पैरेललोग्राम शेप में है, और पैरेललोग्राम शेप का मतलब होता है कुछ इस तरीके का शेप है, और इस शेप में बेस आपको पता होना चाहिए और आपको एक हाइट पता होनी चाहिए, ओके।
तो देखते हैं बेस क्या है। तो इस फिगर में जो बेस गिवन है वो 14 सेंटीमीटर का है और ये 10 सेंटीमीटर। ओके, चल लिखते हैं एरिया ऑफ वन टाइल का एरिया निकालना है। क्या लिखेंगे ये, तो लिखते हैं बेस इनटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का, तो लिखते हैं बेस इनटू हाइट इनटू 2800, क्योंकि 2800 टाइल्स का ये बेस कितना दिया है बेटा 14 और 10 का मतलब ये और 2800 ये हो गया। ओके बोलो ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना बड़े। चलो देखो क्या करोगे, इसको काटोगे ना इसको, तो अब इसको सीधे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया 14। अब आप इसको करोगे, मैं नहीं करने वाला, आप मल्टीप्लाई करोगे। अब कॉस्ट पूछा जा रहा है तो कॉस्ट में क्या करोगे बेटा, ये जो आंसर आएगा ना ये मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, जब सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया, जब सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया तब क्या करोगे, तो आपको सीधे कुछ नहीं करना है, उसमें क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। कितना आंसर आ रहा है 39, कितना आंसर आ रहा है 39,200 ये आंसर आ रहा है, मैंने देखा। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 100 को 2 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लो तो आ जाएगा क्या 39.2 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट निकालने के लिए इसी में कितने को मल्टीप्लाई कर देना है 75 रुपए पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का स्क्वायर में कितना रुपया। अब 75 पे निकालना है तो इसका क्या कर दो मल्टीप्लाई। ओके, समझ में आई बात मेरी क्या बोल रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या बोल रहा है। एक क्वेश्चन आपको मैं करता हूं, बस का सॉल्यूशन आप पूरा लॉजिक देखिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, एक फील्ड ट्रायंगल के फॉर्म है। इफ लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ट्रायंगल, if the length of the base of the field is 200 meter and the area is, देखो एरिया क्या है बेस गिवन है, बेस कितना गिवन है 200 मीटर का, बेस 200 मीटर का है और एरिया ले रखा है भाई लोग 17,500 मीटर का स्क्वायर। पूछा क्या गया है, पूछा गया बताओ इसका अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हाइट पूछी जा रही है हाइट। तो क्या करोगे एरिया इज इक्वल टू क्या 1/2 बेस इनटू हाइट होती है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, इसका मतलब 1/2 बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू कितना दिया है 17,500। ओके, बेस गिवन है, आप लिख लो 1/2 इनटू बेस मतलब 100 इनटू h इज इक्वल टू 17,500। ये देखो ये आपका 200 था, ये कैंसिल कर दिया कितना हो गया 100, 100 इधर ले चलो डिवाइड करो तो h इज इक्वल टू 17,500 अपॉन 100। तो आंसर कितना आ गया 175 मीटर, ये आ गया इसकी हाइट। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 में कह रहा है कि बताओ फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज 140 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर। ये तो और आसान है, रोम्बस के साइड पेरीमीटर हमको दिया है, रोम्बस का पेरीमीटर। और रोम्बस बताऊं एक प्रकार का क्या होता है पेरीमीटर पैरेललोग्राम ही होता है। रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। कोई बात नहीं, बेस गिवन है, हाइट निकालना है हमें, एरिया भी गिवन है, नहीं निकालते हैं पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन का 4 है, तो क्वेश्चन 4 में पैरामीटर इज इक्वल टू कितना दिखा है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर
एंड अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट भी दी है आपकी, अल्टीट्यूड कितना दी है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर की अल्टीट्यूड है, मतलब ये क्या आपकी हाइट है। तो पहले बेस निकाल लो, पहले क्या है पैरामीटर, तो पैरामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड, राइट ना, इसका मतलब 4 इनटू साइड इज इक्वल टू पैरामीटर 140, डिवाइड कर दो उधर 40 से ले जाकर साइड निकाल लो, 140 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 5 35 सेंटीमीटर, तो साइड आ गई आपकी 35 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पता करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लो, क्या भाई एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, अब रोम्बस का काइंड्स ऑफ पैराग्राम, तो बेस इनटू हाइट, तो बेस आपको दिया है 35 और हाइट आपको दिया है 2, मल्टीप्लाई करो कितना 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन पर पढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लो एक बार जल्दी जल्दी, सबको समझ में आ रहा है भाई लोग, कितना आराम से चल रहा है चैप्टर, कितना बढ़िया से है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, देखो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो 5 में क्या कह रहा है, 5 में बोल रहा है a piece of wire bent in the equilateral triangle of side 6.6 cm, एक जो है पीस ऑफ वायर है, वायर को बेंड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया है जिसकी साइड 6.6 सेंटीमीटर की है, सेम वायर को है देन बेंड इनटू द सर्कल, उसी वायर को सर्कल में बेंड कर दिया जा रहा है, बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल है, देखो बनाते हैं, एक वायर को लेकर के बना देते हैं ट्रायंगल, फिर इसी वायर को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, सर्कल में, और इसकी साइड 6.6 सेंटीमीटर, इसकी भी साइड 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर है, तो हम पता कर लेते हैं कि वायर की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ वायर क्या निकालते हैं भाई, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके ओके, तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, 3 इनटू साइड मतलब 6.6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर 6 6 3 6 आर 18, 1 कैरी 3 6 90, ये आ गया सेंटीमीटर, ओके, ये आ गया टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये आ गया वायर की लेंथ आ गई। अब हमको क्या निकालना है, इसी वायर को हम बेंड कर दिया जा रहा है किसमें, सर्कल में, और ये आपको पता है कि क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेम यही चीज है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस सर्कल ही हो, क्यों सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा भाई, क्योंकि उसी वायर को बेंड कर दिया जा रहा है सर्कल में, तो ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ वायर, और यही क्या है 2 पाई r, यही क्या है 2 पाई r, अब यहाँ रेडियस पता करना, सबको भेज दो उधर, तो r इज इक्वल टू 19.8 अपॉन, अब 2 पाई, पाई की वैल्यू रख दो 19.8 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 को उधर भेज दो, तो 19.8 अपॉन 2 into 2 22 into 7, सॉल्व कर लीजिए, वो रेडियस आ जाए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6, a park in the shape of the circle and person walking on the boundary cover a distance of 140 meter, 140 मीटर। अगली वीडियो पे करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले आप लोग, अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से करके आइए, चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से करके आइए। आप जो एक्सरसाइज करेंगे, तो जब प्रैक्टिस करके आओगे आप लोग, फिर हम लोग करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तो फिर चैप्टर ज्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके आओ, पता करो कि कहां पर मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, इसके बाद
मजा आएगी फिर पढ़ने में, धूम मचा देंगे हम लोग एग्जाम में। ठीक है, तो पहले इसको करें, घर पे करके आएंगे पहले एक्सरसाइज को, फिर हम बताएंगे एक्सरसाइज बताएंगे पूरी का पूरी। ठीक है, चलो रखे, बाय बाय स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए आप लोग अपना।